वैजयंती उज्जैन के राजा नरेंद्र की इकलौती पुत्री थी। उसके बचपन में ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई, इसलिए उसके पिता ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला पोसा। राजा ने उसे कई तरह की राज विद्याएं सिखलाई। जब वे बड़ी हो गई तब राजा उसके विवाह को लेकर गंभीर रूप से सोचने लगे। वैजयंती एक दिन अपनी सहेलियों के साथ पहाड़ पर स्थित राजेश्वरी मंदिर गई। उसकी सहेलियां जब बाहर थी तब उसने अकेले ही देवी के दर्शन किए और पहाड़ के पीछे की ओर गई। उसने वहां देखा कि एक युवक एक पत्थर पर नर्तकी के शिल्प को तराश रहा है। युवरानी इस शिल्प को लगातार देखती रही और ध्यान मग्न शिल्पी को देखकर खुश हुई। उससे चुप रहा नहीं गया। अद्भुत शिल्प है, बड़ी ही सुंदर है, कहती हुई वह शिल्पी के पास गई। युवक ने उसकी बातें सुनकर सिर उठाकर देखा। मैं युवरानी वैजयंती हूँ, अपना परिचय देते हुए उसने कहा। युवक ने विनय पूर्वक कहा, प्रणाम, मेरा नाम विशाल है। तुम्हारा शिल्प बहुत ही अद्भुत है, तुमसे अपनी प्रतिमा बनवाना चाहती हूँ। वैजयंती ने अपनी इच्छा प्रकट की। विशाल ने कहा, इस अवसर को अपना भाग्य समझता हूँ। मैं संगमरमर पर आपकी सुंदर प्रतिमा बनाऊंगा। कम से कम 1 महीना लगेगा। इसके लिए हर हफ्ते आपको मेरे सामने 1 घंटे तक खड़ा रहना पड़ेगा। वैजयंती ने उत्साह भरे स्वर में शिल्पी से कहा, इसमें इतनी देरी क्यों? जल्दी ही शुरू कर दो। परंतु एक शर्त है, इस विषय को जब तक मैं न कहूँ तब तक किसी को मालूम होना नहीं चाहिए। तुम्हें इस बात को गुप्त रखना होगा। विशाल ने पहाड़ के नीचे नारियल के पेड़ों के बीच खपरौल घर को दिखाते हुए कहा, वही मेरा घर है। मेरी दादी मेरे साथ रहती है। आप चाहती हैं कि यह विषय गुप्त रखा जाए, तो क्या आप मेरे घर आ सकेंगी? विशाल ने पूछा। हर शुक्रवार को राजेश्वरी देवी के दर्शन करने यहाँ आती हूँ। दर्शन के बाद नीचे उतरकर चली आऊंगी, वैजयंती ने कहा। फिर सहेलियों के साथ महल लौट गई। महल लौटते समय वह शिल्प और शिल्पी की कल्पनाओं में खोई रही। वह रास्ते भर विशाल की व्यवहार कुशलता, उसका माधुर्य, उसके शिल्प की प्रवीणता के बारे में सोचती रही। अगले शुक्रवार को वैजयंती ने देवी के दर्शन किए और वहां से उतरकर विशाल के घर के पास आ गई। उस समय विशाल एक टीले पर एक संगमरमर की शिला को खड़ा करने का प्रयत्न कर रहा था। उसे देखते ही उसने कहा, पधारिए, आप ही का इंतजार कर रहा हूँ। और इस तरह से उसने युवरानी का स्वागत किया। फिर इसके बाद विशाल के कहे अनुसार राजकुमारी एक पेड़ से सटकर खड़ी हो गई। विशाल ने तब एकाग्रता के साथ उसका रेखा चित्र खींचा। विशाल ने बाद में कहा, यहाँ बैठ जाइए। उसी समय उसकी दादी एक अलग प्रकार का पकवान बनाकर ले आई। वैजयंती ने ऐसा पकवान इसके पहले कभी नहीं खाया था। वे उसे बहुत अच्छा लगा और उसने दादी की खूब तारीफ की और कहा, आगे से मैं आपको पकवान वाली दादी कहकर पुकारूंगी, ठीक है ना? दादी ने कहा, हम जैसे गरीबों के घर आई और अपार प्यार दिखाया, इससे बढ़कर हम जैसों को और क्या चाहिए। विशाल ने प्रतिमा को तराशने में विशेष रुचि दिखाई, जिसके कारण 3 हफ्तों में ही वे काम खत्म हो गया। वैजयंती एक दिन अपनी प्रतिमा को देखने आई। तब विशाल ने कहा, इसे अंतिम रूप देने में 3-4 दिन और लगेंगे, इसके बाद आप इसे ले जा सकती हैं। वैजयंती ने अपनी प्रतिमा को बड़े ध्यान से देखा और संतुष्ट और प्रसन्न होकर लौटी। दूसरे दिन सवेरे वैजयंती अपने उद्यान वन में विचरण कर रही थी। संपूर्ण रूप से खिले एक गुलाब पुष्प को जब वे तोड़ने ही जा रही थी कि तभी उसे सुनाई पड़ा, आपका सौंदर्य अद्भुत है युवरानी। उसने मुड़कर देखा कि एक क्षत्रिय युवक वहां खड़ा है। तब वैजयंती को कल रात पिता की कही बात याद आई। सालमेर के युवराज आज हमारे अतिथि बनकर आ रहे हैं। आपका स्वागत है युवराज, हमें आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। कहते हुए उसने माली को बुलाया और युवराज को उद्यानवन दिखाने का आदेश दिया। फिर वे अंदर चली गई।
उस दिन रात को पिता नरेंद्र ने वैजयंती से कहा, बेटी, जयंत को तुम बहुत पसंद आई हो। तुम्हें देखते ही उन्होंने तुमसे विवाह करने का निर्णय ले लिया। उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम्हें देखने के लिए वे अपने माता पिता को शीघ्र ही भेजेंगे। तुम्हारा क्या अभिप्राय है पुत्री? पिताजी, विवाह का स्थान जीवन में बहुत ही प्रधान होता है। इसका निर्णय करने से पूर्व खूब सोच विचार कर लेना चाहिए। अभी ना मैं युवराज के बारे में कुछ जानती हूँ, न युवराज ही मेरे विचारों और भावनाओं के बारे में जानते हैं। हमें किसी ऐसे अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब परिस्थिति स्वयं एक दूसरे के स्वभाव को स्पष्ट कर दे। विवाह जैसे संबंध के पहले एक दूसरे को जानना आवश्यक है। मुझे भी सोचने का मौका दीजिए। इस तरह से वैजयंती ने अपने पिता से आग्रह किया। दूसरे दिन प्रातः काल ही एक सहेली दौड़ती हुई आई और कहने लगी, युवरानी, आपसे मिलने एक बूढ़ी आई है। कहती है कि उसका नाम पकवान वाली दादी है। वैजयंती ने उसे अंदर ले आने की आज्ञा दी। जैसे ही वे आई, वैजयंती उसे अंदर ले गई और पूछा, दादी, तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे? बात क्या है? दादी ने विस्तार से वह विषय बताया जो पिछले दिन की शाम को घटा। सालमेर के युवराज जयंत परिवार सहित जब लौट रहे थे, तब पीने के पानी के लिए उसके घर के सामने रुके। विशाल की दादी ने पीने के लिए सबको छाछ दिया। वहाँ से निकल जाने के पहले उनकी नजर वैजयंती की प्रतिमा पर पड़ गई। उसे देखते ही वे एकदम नाराज हो उठे और अपनी तलवार से प्रतिमा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुझ जयंत की होने वाली पत्नी के शिल्प को यहाँ रखने का इतना साहस किस द्रोही ने किया? गरजते हुए उसने पूछा। विशाल ने विनय पूर्वक कहा, मैंने ही इस शिल्प को तराशा है। युवरानी को तुमने कब कहाँ देखा? जयंत ने पूछा। विशाल चुप रहा, उसने कुछ भी नहीं बताया। जयंत ने मुड़कर अपने अंगरक्षक को देखा। दूसरे ही क्षण वे विशाल को कौड़े से मारने लगा। फिर भी विशाल चुप ही रहा। जयंत क्रोधित हो उठा और शिल्प को टुकड़ों में तोड़कर कहा, इस दुष्ट को इसी घर में बंदी बनाकर रखो और इसका भोजन पानी बंद कर दो। उसने ये आज्ञा देकर 2 सैनिकों को उस पर निगरानी रखने के लिए तैनात किया। फिर घोड़े पर सवार होकर चला गया। विशाल की दादी फूट फूट कर रोने लगी और वैजयंती के पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, मेरे बच्चे की रक्षा करो राजकुमारी। मेरे बेटे का क्या कसूर है जिसके लिए उसे इतनी भारी सजा मिल रही है? वैजयंती ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम डरो मत, विशाल को कोई छू भी नहीं सकता। उसी समय उसके पिता राजा नरेंद्र बेटी से मिलने वहाँ आए। वैजयंती ने पूरा वृतांत पिता को सुनाया और कहा, आपकी जानकारी के बिना मैंने ये काम किया, इसके लिए मुझे माफ कीजिए। जन्मदिन पर आपको आश्चर्य में डालने के उद्देश्य से मैंने ये किया और इस विषय को गोपनीय रखा। उस शिल्प को वहाँ देखकर ये जाने बिना वे शिल्प वहाँ क्यों है? जयंत क्रोधित हो उठा। हमारे ही राज्य के एक नागरिक को उसने कठोर दंड दिया जो उसके अधिकार सीमा से बाहर है। उसके व्यवहार से ये स्पष्ट रूप से मालूम हो जाता है कि उसमें आवश्यकता से अधिक दंभ और स्वार्थ है। उसमें राजकीय उच्च कुल के संस्कारों का अभाव है। वे उद्दंड और क्रूर है। उसमें चिंतन शक्ति का अभाव है। वे अशांत और उग्र है। मैंने ही इस बात को गोपनीय रखने के लिए विशाल से कहा था, इसलिए वह चुपचाप सब कुछ सहता रहा। उसके मुंह से एक भी बात नहीं निकली। इससे क्या ये साबित नहीं होता कि मेरे प्रति उसमें कितना आदर है? किसी भी शासक में सहन शक्ति, प्रवीणता, श्रद्धा, शांति जैसे गुणों का होना आवश्यक है, पर जयंत में इन गुणों का अभाव है। वे कदापि मेरे योग्य नहीं है, जबकि विशाल में ये सब सद्गुण मौजूद हैं। मैं जयंत से विवाह करूंगी तो हमारा राज्य सालमेर का एक भाग मात्र बनकर रह जाएगा और हमारा राज्य अपना अस्तित्व खो बैठेगा। विशाल से विवाह करूंगी तो हमारा राज्य सुस्थिर बना रहेगा। अतः आप अनुमति देंगे तो मैं विशाल से ही विवाह करूंगी।
राजा नरेंद्र ने यह सब कुछ सुनने के बाद कहा, मैं जानता हूँ कि भली भांति सोचने के बाद ही तुम ये निर्णय पर आए हो, फिर भी सोचने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। वहीं खड़ी दादी ने कहा, इस क्षण तक मैंने एक रहस्य छिपा रखा था। लगता है इस रहस्य को खोलने का अब समय आ गया है। विशाल मेरा अपना पोता नहीं है। भरतपुर के राजा को उसके बंधुओं ने ही साजिश करके मार डाला। तब रानी 9 मास की गर्भवती थी। बच्चे को जन्म देने के बाद वह मुझे सौंपकर मर गई। शत्रुओं से इसकी रक्षा हो, इसी उद्देश्य से रानी को दिए वचन को निभाती आ रही हूँ। इसलिए मैं राज्य को छोड़कर चली आई और विशाल से भी ये रहस्य छिपाया। अब उसकी रक्षा की जिम्मेदारी आप पर है। क्या कहा? विशाल गुरुकुल में मेरे सहपाठी भरतपुर के राजा भूपाल का बेटा है। आश्चर्य में डूबे राजा ने बेटी की ओर देखकर कहा, वैजयंती, एक साधारण शिल्पी से तुम्हारी शादी हो ये मैं चाहता नहीं था। इसी को लेकर सोच में पड़ गया। अब स्पष्ट हो गया है कि वह सद्गुण संपन्न मेरे सहपाठी बाल्य मित्र का बेटा है। अब तुम्हारा विवाह होगा तो विशाल से ही होगा। वैजयंती ने प्यार से पिता को देखा और मुस्कुराई। इसके बाद राजा नरेंद्र ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे बूढ़ी माँ के साथ जाएं और विशाल को जयंत की कैद से मुक्त करवाएं। अगले ही दिन राजा ने अपनी पुत्री का विवाह विशाल के साथ किया। राजकुमारी वैजयंती विशाल को अपने जीवन साथी के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हुई। धन्यवाद। एक राजा और एक रानी विजयनगर राज्य में रहते थे। उनके पास सिपाही, घोड़े, दास दासियां, धन दौलत सब कुछ था। सिर्फ उन्हें संतान नहीं थी। इसी कारण राजा रानी बहुत ही दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर तरह का दान धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, जप, मंत्र, व्रत, पूजा पाठ किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब राजा रानी दोनों ही बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए। बुढ़ापे की ओर बढ़ते दोनों गहन सोच में पड़ गए। अब हमारे इतने बड़े राज्य का क्या होगा? कौन बनेगा इस राज्य का उत्तराधिकारी? कौन लेगा प्रजा की जिम्मेदारी? राजा रानी दिन रात इसी चिंता में घुलने लगे। उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती। सुबह होते ही राजा के दरबार में एक साधु आता है तो दासी रानी को इस बारे में बताती है। रानी उस दासी से कहती है, यह मेरा अंतिम दान धर्म है। इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूंगी। रानी चावल भरा बर्तन हाथ में लेकर बाहर आती है और साधु की झोली में भिक्षा डालने आगे बढ़ती है तो उसके चेहरे की उदासी देखकर साधु पूछता है, रानी साहिबा क्या हुआ? आप क्यों इतनी उदास हैं? तब रानी साधु को सारी हकीकत बताती है। साधु कुछ पल गंभीर हो जाता है और कहता है, चिंता मत करना रानी साहिबा, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा। मात्र वे 14 साल तक ही आप लोगों को मिलेगा। उसके आगे वे इस मृत्यु लोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। उस साधु ने अपनी झोली में हाथ डाले और थोड़ी सी भभूति निकालकर रानी को दी और कहा, आप और महाराज दोनों इसे बांटकर ग्रहण करना। तुम्हें जल्द ही पुत्र प्राप्ति होगी। इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद रानी सोचने लगी, 14 साल तो 14 साल ही सही, उतने समय के लिए हमें पुत्र मिलेगा, यही काफी है। उतने साल तक तो मैं उसे जी जान से बड़ा करूंगी, उसे ढेर सारा लाड प्यार दूंगी। उस रात अपना सारा राजकाज खत्म करके राजा जब रानी के महल में गए तो रानी ने राजा को सारी बात बताई और साधु की दी भभूति राजा को देकर बोली, साधु महाराज ने ये भभूति हम दोनों को ग्रहण करने को कहा है। राजा बोले, इतना दान धर्म किया, जब तक किया, कोई फल नहीं मिला। अब इस भभूति से हमें क्या संतान प्राप्त होगी? राजा को अब किसी पर विश्वास नहीं था, लेकिन पत्नी को दुख ना पहुँचे इसलिए वे राजी हो गया। फिर अपने भगवान का नाम स्मरण करके वे दोनों भभूति बांटकर खा लेते हैं। उसके बाद दोनों निश्चिंत होकर सो जाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं और साधु द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। 9 माह के बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया। सारे राज्य में 8 दिन तक
अन्न संतर्पण रखा, उत्सव मनाया गया। अब पुत्र की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे विद्वान पंडित जी को बुलाया तो कुंडली देखकर पंडित जी बड़े चिंतित हो गए। कहने लगे, महाराज, हमारा राजपुत्र सिर्फ 14 साल तक हमारे पास रहेगा। राजा को इस बात की भनक थी ही। रानी को भी साधु महाराज की बात याद थी। दोनों चुप रह जाते हैं। उसके बाद राजा और रानी बड़े लाड प्यार से बेटे की परवरिश करते हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होता है। जब वे 7 साल का हो जाता है तो राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करता है जो उसे पढ़ाई लिखाई, राजशास्त्र, शस्त्र विद्या, घोड़सवारी इत्यादि विद्याओं का शिक्षण देता है। जब वे सब शस्त्र विद्या में पारंगत हो जाता है और 12 साल की उम्र का हो जाता है तब एक अच्छी सी राजकन्या खोजकर उसकी शादी कर देते हैं। 2 और साल बीत जाते हैं। बेटा 14 साल का हो जाता है। एक दिन राजपुत्र राजा से बोलता है, पिताजी, मैं अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इस राजवाड़े के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा है। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाता है क्योंकि पुत्र को 14वां साल शुरू हुआ था। अब कोई अनहोनी होने का वक्त नजदीक आ पहुंचा था, लेकिन राजा ये सब बातें पुत्र को बता नहीं सकता था। वह चेहरे पर खुशी लाकर बेटे से कहता है, हाँ हाँ जरूर जाओ बेटा, तुम्हें अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहिए। कहाँ क्या है ये सब जानना चाहिए। कल मेरे बाद तुम्ही को तो राजा बनना है। मात्र एक बात का ध्यान रखना, तुम जहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताना। पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा। राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ रहता है और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है। फिर पौ फटने से पहले वापस अपने महल में आकर सो जाता है। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहता है। अब पुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ दिन ही बाकी रहते हैं। एक दिन उसकी पत्नी यानी छोटी रानी रात में जाग जाती है। वह देखती है कि बिस्तर पर राजपुत्र नहीं है। वह महल में सब जगह देखती है तो उसे राजपुत्र कहीं भी नजर नहीं आता। फिर भोर होने पर वह देखती है कि उसका पति अपनी जगह सोया हुआ है। वह पति से कुछ नहीं पूछती, लेकिन दूसरी रात भी वैसे ही होती है, तीसरी रात, चौथी रात, ऐसे बहुत दिन तक चलता है। रानी बहुत ही चिंतित हो जाती है। पति रात को जाता कहाँ है, किससे मिलने जाता है, उसके मन में ढेर सारे सवाल उठते हैं, लेकिन उसे पूछने में उसे डर लगता है, शायद पति गुस्सा कर बैठे। सास और ससुर से पूछने के बारे में सोचती है तो उसकी कुल मर्यादा बीच में आ जाती थी। तो इस तरह मन ही मन वह कुढ़ती रहती थी। इस हालत में उसे खाने पीने में दिलचस्पी नहीं होती। वह दुबली पतली होती जाती है। उस राज्य में फूल बेचने वाली एक बूढ़ी मालिन थी। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने उसके महल में आती थी। वह उससे पूछती है, बेटी तुम्हें किस बात का दुख है, तुम इस तरह सूखकर कांटा क्यों बनी हो? रानी कहती है, क्या बताऊं अम्मा, तुम्हारा राजपुत्र हर रात बिस्तर से उठकर कहीं चला जाता है और सुबह भोर होते ही वापस आकर सोता है। वह कहाँ जाता है? प्रेमिका से मिलने जाता है क्या? यह सोच सोचकर मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर पाती और सूख सूख कर इस तरह कांटा बन गई हूँ। बुढ़िया सब बात सुनकर उसे एक उपाय बताती है, तो बेटी ऐसा करना, आज रात तुम सोना मत, उसके पीछे जाकर देखना वे कहाँ जाता है, क्या करता है, उसकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना। रानी बुढ़िया के कहे अनुसार रात को सोती नहीं है, लेकिन काफी देर बाद उसे नींद आ जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फूल लेकर उसके महल में पहुंचती है और पूछती है, क्या हुआ बेटी, देख पाई क्या पति कहाँ जाता है? रानी कहती है, अम्मा पहले कुछ समय मुझे नींद नहीं आई, पर कुछ देर पश्चात मैं सो गई। बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, आज तुम फिर से रात को जागने की कोशिश करना और पता करना कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है। तो रानी वैसे ही करती है। परंतु वे सिर्फ पति के बिस्तर से उठकर बाहर निकलते वक्त तक जाग पाई। वे उसके पीछे नहीं जा सकी क्योंकि उसे नींद आ गई।
दूसरे दिन सुबह बुढ़िया आती है तो उसके पूछने से पहले ही रानी रोकर कहती है, अम्मा, मैं आज भी उनकी पहरेदारी ठीक तरह नहीं कर पाई। बुढ़िया कहती है, रोना नहीं बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज रात फिर से जागने की कोशिश करना और एक काम करना बेटी, वे जब जाने के लिए निकलता है तो उसका रास्ता रोकना। बुढ़िया ने जैसे बताया रानी वैसे ही करती है। आज रात उसे नींद नहीं आती। पति रात 12 बजे बिस्तर से उठकर जब महल से निकलने के लिए चलने लगता है तो वह बुढ़िया ने जैसा बताया वैसा ही करती है। दौड़कर जाकर पति का रास्ता रोकती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, मुझे बताओ। राजपुत्र उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। देखो, अगर मैंने तुम्हें वह बताया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। कोई बात नहीं, ना मिल पाओ, लेकिन आप रात के समय कहाँ जाते हो ये मुझे पहले बता दीजिए। राजपुत्र निरुपाय हो जाता है। पत्नी के जिद के आगे उसकी एक नहीं चल पाती। ठीक उसी समय उसका 14वां साल खत्म होकर 15वां साल लगने वाला था। जो होता है वे हो जाने दो, वह सोचता है और कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके पत्नी को देकर कहता है, इन चावलों के दानों को हाथ की मुट्ठी में पकड़ना। पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना। मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना। मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। पत्नी बोली, नहीं भूलूंगी। रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहकर दाएं हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है तो राजपुत्र एकदम एक विशाल घोड़ा बन जाता है। देखते देखते वह घोड़ा तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उस घोड़े को एकदम भौचक्की होकर देखने लगती है और पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी वे भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने घोड़ा महल से बाहर निकलकर चला जाता है। घोड़ा जो महल से बाहर जाता है तो वापस नहीं आता। अब रानी को बड़ा पश्चाताप होता है। वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजपुत्र अब वापस नहीं आने वाला था। सुबह होते ही महाराज महारानी को सब बात पता चलती है। उन्हें बहुत दुख होता है। वे बिस्तर पकड़ लेते हैं और राह देखते हैं कि एक दिन उनका बेटा वापस आ जाए। इस तरह 1 महीना गुजर जाता है, 2 महीने गुजरते हैं, 3 महीने गुजरते हैं, आखिर 6 महीने पूरे होते हैं। राजपुत्र का कोई अता पता नहीं लगता। प्रधानमंत्री राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव-गांव सिपाही भेजता है, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। इधर रानी की हट के कारण पति गायब हो गया। यह सोचकर स्वयं को मन ही मन कोसती है और प्रण लेती है कि कुछ भी करके पति को ढूंढ लाएगी और उसे वापस घर लेकर आएगी। एक दिन वह सुबह उठकर सास ससुर के महल में जाती है और कहती है कि मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। महाराजा महारानी को और क्या चाहिए था, कुछ भी करके उनका बेटा उन्हें वापस मिलना चाहिए था। वे बहू को जाने की अनुमति देकर कहने लगे, बेटी तुम जो चाहो वह करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर आओ। भगवान तुम्हें कामयाबी दे। अब रानी अपने शाही वेश बदलकर एक सेठानी बन जाती है। कुछ दास दासियों को, कुछ नौकरों को साथ में लेती है, कुछ सामान साथ लेती है और राज्य की सीमा पर जाकर वहाँ एक भोजनालय खोल देती है। वहाँ आने वाले सभी यात्रियों को खाना मुफ्त में देने लगी। मात्र एक शर्त रखी कि खाने वाले को उसकी देखी कोई अजीब चीज उसके मालकिन को यानी छोटी रानी को बतानी पड़ेगी। तो वहाँ आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने ये देखा, मैंने वह देखा कहकर वहाँ से मुफ्त खाना खाकर जाता था। परंतु रानी को जो बात चाहिए थी वे अब तक मिली नहीं थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। रानी के महल फूल लेकर जाने वाली बुढ़िया के एक बेटा और बहू थे। उनका एक छोटा बेटा था। बेटा और बहू सुबह काम के लिए निकलते थे तो पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया पर रहती थी। बुढ़िया दिन भर पोते को संभालती थी। एक दिन बुढ़िया को खाना बनाने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे।
कंडे इकट्ठे करने के लिए वह चरवाहे के मैदान में गई। वहां कंडे जमा करते करते उसे घर आने में अंधेरा हो गया। शाम को जब बेटा बहू काम से वापस लौटे तो देखते हैं कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। अब उसके बेटे की सहन शक्ति खत्म हो जाती है और वह बुढ़िया के वापस आने पर उसे घर से निकाल देता है। बुढ़िया रात भर घर से बाहर अंधेरे में बैठी रहती है और सुबह होते ही हाथ में टोकरा लेकर कंडे इकट्ठे करने के लिए निकल जाती है। उस दिन उस पर कंडे इकट्ठा करने का मानो पागलपन सवार था। कंडे इकट्ठे करते करते कब अंधेरा छा गया उसे मालूम ही नहीं चला। उसे जब ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। वे अंधेरे में आंखें फाड़ कर देखती देखती किसी तरह आगे निकल पड़ी। वह देखती है एक कपिला गाय छन छन की आवाज करते गले की घंटी बजाते ठुमक ठुमक कर उस मैदान पर आ गई। उसे देखकर बुढ़िया सोचने लगी, इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। तब बुढ़िया उसके पीछे पीछे जाने लगी। वह गाय एक मैदान पर पहुंचती है। उस मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर था। गाय जाकर उस पत्थर को अपना सींग मारती है और पत्थर दूर हट जाता है और वहां से नीचे जाने की सीढ़ियां दिखाई देने लगती है। तब वे गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है। बुढ़िया वह सब देखती रहती है और झट जाकर गाय की पूंछ को पकड़ लेती है। पूंछ पकड़कर वह गाय के साथ नीचे पहुंच जाती है। नीचे पहुंचते ही तुरंत गाय की पूंछ छोड़ देती है और इधर उधर देखने लगती है। वहीं से बुढ़िया ने देखा कि सब जगह जगमगाहट है, दिया दीप जलते हैं और तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ती है और वहाँ अद्भुत घटनाएं घटने लगी। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप संकल्प पड़ गई और छम छम करके कोई दुधांडी में गाय का दूध दूहने लगी। लेकिन जो भी कोई वह कर रहा है वह मात्र दिखाई नहीं दे रहा। बुढ़िया बहुत घबरा गई, कहाँ आकर फंस गई। वह सोचने लगी और यहाँ वहाँ छिपने के लिए जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। तो वह यूं एक कोने में खड़ी रह गई और जो कुछ सामने हो रहा था उसे चुपचाप देखने लगी। कुछ पल के बाद वहाँ झट से एक सफेद घोड़ा आया। वहाँ एक कुंड था, उसमें घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। अब उसे राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया। राजपुत्र बनने के बाद उसके सामने खाने की थाली आ गई और राजपुत्र ने खाना खाया। वहाँ एक दिया जल रहा था। राजपुत्र बिस्तर पर लेटने से पहले सूर्य देव को स्मरण करके सामने जलते दिए से पूछता है, दिए दिए दीपांकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिया बोलने लगा, बेटे के शोक में डूबे हैं। राज्य कौन संभाल रहा है? राज्य प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं। मेरी पत्नी क्या करती है? उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू किया है और आते जाते लोगों से वे नई खबर के बारे में पूछती है। दिए के यह सब कहते ही राजपुत्र कहने लगा, ठीक है। उसके बाद वे सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी रहकर यह सब देखती रही। ऐसी अद्भुत घटना उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। वे अपनी भूख प्यास भूल गई। रात गुजर गई और सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया राजपुत्र उठा और फिर से उसने कुंड में छलांग लगाई तो वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ गया। बाहर आते ही वे तेजी से उस दिव्य नगरी से बाहर निकल गया। लेकिन वे कहाँ गया, बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय का छमछम करके दूध दोहने लगा। जैसे ही दूध दोहना खत्म हुआ, उसके गले की सांकल अपने आप खुल गई और वह गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को दौड़ता देखकर बुढ़िया सोचने लगी, अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाना ही समझदारी है, नहीं तो मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊंगी। झट से उसने गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय के साथ ऊपर आ गई। गाय जब ऊपर मैदान में पहुंची तो उस सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर खड़ा हो गया। ऊपर आकर वे गाय जंगल की ओर निकल गई तो इधर बुढ़िया बावली सी जल्द से जल्द किसी को बात बताने के लिए उतावली हो उठी।
उसे एकदम याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चलाती है और नई बात बताने वाले को अच्छा खाना पीना मुफ्त में देती है। वह सोचने लगी कि क्यों न मैं यह बात उस औरत को जाकर बताऊं। यदि उसे ये बात पसंद आ गई तो बाकी जीवन खाने पीने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। बुढ़िया ने मन में तय किया और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर टंगे नगाड़े को बजाने लगी। छोटी रानी मन में प्रसन्न हो जाती है कि शायद कोई बड़ी बात लेकर यहाँ आया है। रानी सिपाहियों को आदेश देती है, जाइए और जो कोई आया है उसकी अच्छी खातिरदारी कीजिए। सिपाही उसे अंदर लेकर आते हैं। सिपाहियों ने इस बुढ़िया का भरपूर आदर आतिथ्य किया। उसे बड़ी सी थाली भरकर व्यंजन परोसते हैं। बुढ़िया कुछ दिनों से भूखी थी, वह खाने पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद सिपाही उसे लेकर रानी के पास आए। बुढ़िया और रानी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। बुढ़िया बोली, बेटी तुम, और रानी बोली, अम्मा तुम। बड़ी देर तक दोनों बातें करती रही। फिर रानी ने कहा, अम्मा अब बताओ तुमने क्या नई बात देखी है। बुढ़िया ने जो कुछ उस चरागाह वाले मैदान पर देखा था वे सब कुछ छोटी रानी को बता दिया। बुढ़िया की ये बातें सुनकर छोटी रानी को यकीन हो गया कि वह राजपुत्र उसका पति ही है। वे तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा मुझे उस जगह पर ले चलो। बुढ़िया कहने लगी, ठीक है मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ, पर आज नहीं कल। वहाँ जाना है तो शाम को ही जाना होगा। तो दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पर गई और एक जगह छुपकर गाय के आने की रात देखने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा होने लगा और गाय हमेशा की तरह वहाँ आ गई। मैदान के उस कोने में जाकर उसने पत्थर पर सींग मारा तो झट से पत्थर हटकर वहाँ सुरंग में जाने का रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो बुढ़िया रानी से कहने लगी, जल्दी आगे बढ़ो बिटिया, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरेंगे। तो दोनों गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। बुढ़िया पहले जिस कोने में छिपी थी उस कोने में छिप गई। अब नीचे सब कुछ पहले जैसा घटित हो रहा था। गाय के गले में अपने आप सांकल पड़ गई। कोई अदृश्य रूप से उसका दूध दूहने लगा। एक सफेद घोड़े ने आकर एक कुंड में छलांग लगाई तो राजपुत्र के रूप में वह ऊपर आया। बाद में उसके सामने खाने की थाली आ गई। राजपुत्र भोजन ग्रहण करके सोने के लिए पलंग पर गया तो सोने से पहले सूर्य देव का स्मरण करके वे दिए से पूछने लगा, दिए दिए दीपांकर मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। तो दिया कुछ जवाब नहीं देता बल्कि वे बुझने लगता है। तब राजपुत्र को कुछ अघटित हुआ है इसका संदेह हो जाता है। वे उदास हो जाता है और जो कुछ हुआ है वे हो जाने दो ऐसा सोचकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम छूट गया। वे दौड़कर पति के पास गई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। राजपुत्र तुरंत ही पत्नी को पहचान गया। वे झट से पीछे हट गया और चिल्लाने लगा, नहीं नहीं मुझे मत छूना, सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल स्वीकार करने लगी। स्वामी मुझसे भूल हो गई। मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात में कहाँ जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सजा मिल गई है। अब आप घर चलें। आपके वियोग में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है और आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। उस पर राजपुत्र कहने लगा, एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो अब मैं तुम्हें जो दिख रहा हूँ वह भी नहीं दिखूंगा। रानी अब जोर जोर से रोने लगी। राजपुत्र के मन में उसके प्रति दया उत्पन्न हो गई। वह उससे कहने लगा, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम कठिन है लेकिन वह तुम्हें अकेले करना होगा। कहो स्वामी, कितना भी कठिन काम हो मैं उसे पूर्ण करूंगी। रानी कहने लगी। राजपुत्र ने उसे बताया, इस दिव्य लोक से ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। वह जंगल काफी घना है।
उस जंगल में बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसके आसपास की जगह पत्ते, फंदे, जटाएं, कांटे इत्यादि से ढक चुकी हैं। वहाँ बाघ, शेर, भालू, सांप सभी रहते हैं। तुम्हें उन सबको भगाकर वह जगह साफ करनी है। उसको गोबर से लिताई करके पवित्र बनाना है, रंगोली से सजाना है। उसके बाद वहाँ धूप, कपूर, अगरबत्ती जलानी है। फूल, कुमकुम से पेड़ के तने की पूजा करनी है। दूध, दही से बने चावल का भोग चढ़ाना है। ये सब तुम्हें दोपहर को 12 बजने से पहले करना है। 12 बजने के समय तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहाँ उतरेगा। वे वह सब देखकर खुश हो जाएंगे और कहेंगे, जिस किसी ने ये सब किया है उसे मैं मनचाहा फल दूंगा। तो तुम सामने जाकर उसके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी बात कहकर राजपुत्र अपने पलंग पर सो गया और छोटी रानी भोर होने की राह देखने लगी। भोर होते ही वह बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद वह बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, अब मैं अकेले ही आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय वापस जाओ। वे जंगल में जाकर राजपुत्र की बताई जगह ढूंढने लगी और उसने स्वयं वह जगह आरी से साफ कर दी। बाद में राजपुत्र ने जैसा बताया वैसे लिपाई पुताई करके वापस आ गई। दूसरे दिन पाँव फटने से पहले उठी और जंगल में उस जगह पहुंची। वहां जाकर इत्र, गुलाब का पानी छिड़ककर वे जगह सुगंधित की। धूप, अगरबत्ती जलाकर उसे पवित्र किया और पूजा की सब सामग्री वहां तैयार रखकर सूर्य भगवान का ध्यान करने बैठ गई। जैसे कि पति ने बताया था, दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस पीपल के पेड़ पर आकर रुका। सूर्य भगवान ने जब रथ से नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर वे बहुत प्रसन्न हो गए। फिर भी बोले, जिस किसी ने यह काम किया है वे यहाँ आकर आज मुझसे कुछ भी मांगे, मैं उसे दे दूंगा। रानी ने जब ये शब्द सुने तो बिना समय गवाए दौड़कर उनके सामने आ गई और उनको साष्टांग नमस्कार करके बोली, भगवान, वह मैं ही हूँ, मैंने ही ये जगह साफ की है। अच्छा, तो तुम्हें जो चाहिए वह मांगो। भगवान, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं, मैं तुम्हें और कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन ये घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ के 12 घोड़े हैं, तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन ये दाहिना घोड़ा नहीं, वह मैं तुम्हें नहीं दे सकता। छोटी रानी ने एक नहीं सुनी, वे सूर्य देव से एक ही बात कह रही थी, वही दाहिना घोड़ा दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके पैरों में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। अब सूर्य देव धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दे दिया था, अब अपने वचन से पलट भी तो नहीं सकते थे। ठीक है, दे दिया तुम्हें घोड़ा, सूर्य देव ने कहा। वे तुम्हें उसी मैदान में मिलेगा जहाँ नीचे दिव्य लोक है। जब रानी उस मैदान में पहुंची तो उसका पति वहाँ खड़ा था। अब रानी का संयम जवाब दे गया। वे दौड़कर पति के गले लग गई। अब मैं तुम्हें मिल गया, राजपुत्र कहने लगा। सच कहते हो, अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनोगे ना? नहीं, दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा। तुमने इतने सारे कष्ट जो उठाए हैं मुझे पाने के लिए, इसलिए सूर्य देव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। राजपुत्र ने बड़े प्यार से कहा और उसे गले लगाया और उसके आंसू पहुँचे। राजपुत्र और रानी वापस महल में लौट आते हैं। राजपुत्र देखता है कि उसके माता पिता उसके शोक में अस्थि पिंजर बने हुए हैं। पुत्र को वापस आया देखकर राजा रानी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। दोनों ने पुत्र को गले लगाया, उसे प्यार से सहलाया। इतना होने के बाद उनकी सेहत में एकदम सुधार आने लगा। अब राजा अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके उसे सिंहासन पर बिठाता है और बहू को महारानी का दर्जा देता है और स्वयं अपनी पत्नी के साथ ईश्वर स्मरण करते खुशी से दिन बिताता है। महाराज बना राजपुत्र अच्छी तरह से राज्य चलाने लगा और अपनी पत्नी के साथ
सुख शांति से जीवन बिताने लगा। धन्यवाद। प्रतापगढ़ का राजा भानु प्रताप बहुत ही शांति प्रिय और प्रजापालक राजा था। उनका राजपाट बड़े ही सुचारू ढंग से चल रहा था। उनके राज्य की इस उचित व्यवस्था के पीछे जिस आदमी का योगदान था वो थे उनके प्रमुख सलाहकार इंद्रसेन। इंद्रसेन के रहते राजा को कभी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई, परंतु दुर्भाग्यवश एक दिन अकस्मात ही प्रमुख सलाहकार इंद्रसेन की मृत्यु हो गई। अब राजा भानु प्रताप के लिए बड़ी ही कठिन स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उनके प्रमुख सलाहकार का पद अब खाली पड़ा था। वो चाहते थे कि पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति इस स्थान को ग्रहण करे। इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली और राज्य भर में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति उनकी पहेलियों का सही उत्तर बताएगा उसे राजा 100 असरफियां इनाम में देंगे और उसे अपना प्रमुख सलाहकार नियुक्त करेंगे। राजा की ये 3 पहेलियां थी। क्या चीज शरीर को सबसे ज्यादा ताकत देने वाली है, क्या चीज सबसे ज्यादा मीठी है और क्या चीज सबसे ज्यादा चंचल है। उसी राज्य में एक गरीब आदमी अपनी 18 साल की बेटी के साथ रहता था जिसका नाम रेखा था। जब बेटी ने ये पहेलियां अपने पिता से सुनी तो वे अपने पिता से बोली, पिताजी आप महाराज के पास जाकर ये पहेलियां बुझाइए ना। वह आदमी बोला, बेटी वहाँ पर इतने बड़े बड़े अक्लमंद और अमीर लोग उन पहेलियों को पूछने के लिए आए हुए हैं, मैं उन लोगों के बीच कैसे जा सकता हूँ। वहाँ महाराज के पास बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं और महाराज उनसे पूछते हैं तुम यहाँ किस लिए आए हो। वे लोग जवाब देते हैं हम लोग आपकी पहेलियां बूझने के लिए आए हैं। महाराज कहते हैं ठीक है, अगर तुम मेरी पहेलियां बूझ दोगे तो तुम्हें 100 असरफियां इनाम में मिलेगी और यदि नहीं बूझ पाए तो 100 कौड़े मिलेंगे। वे लोग सब अपनी अपनी समझ के अनुसार पहेलियां बूझते हैं, परंतु सब गलत बूझते हैं और बेचारे सब 100 कौड़े खाकर वापस चले जाते हैं। अब बता बेटी, मेरी क्या हैसियत है जो मैं वहाँ जाऊँ, और यदि मैं वहाँ गया भी और मैंने भी वे पहेलियां गलत बूझी तो मुझे भी 100 कौड़े पड़ेंगे और वे 100 कौड़े खाकर मेरी तो जान ही निकल जाएगी। नहीं बेटी, मैं वहाँ नहीं जा सकता। बेटी बोली, नहीं पिताजी आप जाइए, मैं आपको इन पहेलियों के जवाब बताती हूँ। शरीर को सबसे ज्यादा ताकत देने वाली चीज है धरती, धरती जिससे हमारा खाना आता है। सबसे ज्यादा मीठी चीज है नींद, जिसके आगे कोई चीज प्यारी नहीं, और सबसे ज्यादा चंचल है आंखें। पिता डरते डरते महाराज के पास पहुंचा। महाराज ने उससे पूछा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? वे आदमी थोड़ा झुककर बोला, सरकार मैं आपकी पहेलियां बूझने आया हूँ। महाराज बोले, शर्त तो तुमको मालूम है ना? आदमी बोला, जी सरकार। महाराज ने पूछा, तो बताओ क्या चीज सबसे ज्यादा मीठी है? आदमी थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, सरकार नींद, क्योंकि जब किसी को नींद आती है तो वह सब कुछ भूल जाता है। महाराज फिर बोले, अच्छा अब बताओ कि शरीर को सबसे ज्यादा ताकत देने वाली चीज क्या है? आदमी फिर कुछ पल रुका और बोला, सरकार धरती। शरीर को सबसे ज्यादा ताकत देने वाली चीज है धरती, क्योंकि वही हम सबको खाना देती है। महाराज फिर बोले, बहुत अच्छे, और अब आखिरी सवाल, क्या चीज सबसे ज्यादा चंचल है? आदमी बोला, सरकार सबसे ज्यादा चंचल है आंखें, उन्हें बंद कर लो तो वे कुछ नहीं देखती हैं और उन्हें खोल लो तो वे आसमान के तारे तक देख लेती हैं। महाराज बोले, बहुत अच्छे, तुमने पहेलियां तो बूझ ली हैं, पर अब यह तो बताओ कि इन पहेलियों के जवाब तुमको किसने बताए, क्योंकि इन पहेलियों को तुम खुद तो बूझ नहीं सकते। आदमी थोड़ा सिर झुकाकर बोला, सरकार आप ठीक कहते हैं, ये पहेलियां मेरी बेटी ने बूझी हैं। महाराज बोले, तुम्हारी बेटी तो बहुत होशियार लगती है, ऐसा करो 1 दर्जन अंडे ले जाओ और कल सुबह मुझे इनमें से निकले हुए चूजे लाकर देना।
आदमी ने सोचा, मैंने पहेलियों के जवाब क्या बूझे, यह तो एक और मुसीबत गले आ पड़ी। पर मरता क्या ना करता। उसने वे अंडे उठाए और अपनी बेटी की सलामती की प्रार्थना करते हुए वे घर वापस आ गया। बेटी ने पिता को देखा तो सब काम छोड़कर दौड़ी दौड़ी पिता के पास आई। उसने देखा कि उसका पिता तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि कम से कम उसको 100 कोड़े नहीं पड़े। उसने संतोष की सांस ली। वह बोली, क्या हुआ पिताजी, आप तो ठीक ठाक लग रहे हैं। इससे ऐसा लगता है आपको इनाम मिल गया है। पिता कुछ परेशान सा बोला, बस बस रहने दे। महाराज ने अशर्फियां तो दी नहीं और ये अंडे मुझे थमा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इन अंडों से निकले हुए चूजे उनको कल सुबह चाहिए। अब क्या होगा? और उसने महाराज के घर में हुआ सारा हाल अपनी बेटी को बता दिया। सुनकर बेटी बोली, पिताजी आप इन चूजों की बिल्कुल भी चिंता ना करें। आइए पहले खाना खा लीजिए, बहुत भूख लगी है। जब तक उस लड़की का पिता तैयार होकर खाना खाने आया, तब तक उसने वे सब अंडे पका डाले। कुछ अंडे उसने खुद खाए और कुछ उसने अपने पिता को खिलाए। खाना खाकर उसने पिता को बाजार के कुछ भुट्टे दिए और बोली, पिताजी आप इन भुट्टों को अभी अभी महाराज के पास ले जाइए और कहिए कि वह इनमें से दाने निकाले। उन्हें बोएं और सुबह तक मुझे उनके भुट्टों में से मुलायम दाने निकाल कर भेजें, ताकि सुबह सुबह मैं उनको उन अंडों से निकले हुए चूजों को खिला सकूं, जो उन्होंने मुझे भिजवाए हैं। पिता बाजार के वे भुट्टे लेकर महाराज के पास पहुंचा। महाराज उसे दरबार में आया देखकर आश्चर्य में पड़ गया। महाराज ने पूछा, क्या हुआ, चूजे इतनी जल्दी निकल आए? आदमी महाराज को भुट्टे देते हुए बोला, सरकार मेरी बेटी ने यह भुट्टे भेजे हैं और कहा है कि आप इनमें से दाने निकालकर बो दें और सुबह ताजा पैदा हुए मुलायम भुट्टों के दाने सुबह पैदा होने वाले चूजों के खाने के लिए तैयार रखें। महाराज बोले, तुम्हारी बेटी तो बहुत ही होशियार है। ऐसा करो कि तुम उसको मेरे सामने लाओ और उससे कहना कि वह मेरे पास आए तो ना तो वह बिल्कुल बिना कपड़ों के हो और ना ही कोई कपड़ा पहना हो, ना ही वह किसी सवारी पर आए और ना ही पैदल आए, ना तो वह कोई भेंट लाए और ना ही वह बिना भेंट के आए। पिता बेचारा फिर से चिंता करता हुआ घर वापस लौट गया। बेटी ने पिता को आते देखा तो सब काम छोड़कर फिर पिता के पास भागी भागी आई और बोली, क्या हुआ पिताजी, अब महाराज ने क्या कहा? पिता दुखी होकर बोला, बेटी अब की बार तो महाराज के फंदे में फंस गई। इससे निकलना बहुत मुश्किल है। बेटी को भी थोड़ी चिंता हो गई, पर फिर भी वे हिम्मत से बोली, हुआ क्या है पिताजी, कुछ बताइए तो सही। पिता ने उसे सब बात बता दी तो बेटी की सांस में सांस आई और वह बोली, बस पिताजी इतनी सी बात, आप तो बेकार ही चिंता कर रहे थे। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। आइए पहले खाना खा लें, फिर सोचेंगे। खाना खाकर बेटी अपने पिता से बोली, पिताजी आप मुझे बाजार से 10 गज मछली पकड़ने वाला जाल ला दें। पिताजी बाजार गए और उसने अपनी बेटी के लिए 10 गज मछली पकड़ने वाला जाल लाकर दे दिया। उस मछली पकड़ने वाले जाल से उसने अपने लिए एक पोशाक बनाई और उसको पहन लिया। इस तरह वह ना तो बिना कपड़ों की थी और ना ही उसने कोई कपड़ा पहन रखा था। फिर उसने अपना बड़ा वाला कुत्ता लिया और उस पर बैठ गई। इस तरह वह ना तो किसी सवारी पर सवार थी और ना ही पैदल चल रही थी, क्योंकि उस पर बैठकर चलने से उसके पैर केवल घिसट ही रहे थे। फिर उसने 2 चिड़िया पकड़ी और एक बिल्ली और अगले दिन महाराज के घर चल दी। महाराज ने जब उसे आते देखा तो उस पर अपने कुत्ते छोड़ दिए। लड़की ने अपनी बिल्ली छोड़ दी तो महाराज के कुत्ते उसके बिल्ली के पीछे दौड़ पड़े और वह लड़की महाराज के घर में घुसी। महाराज के सामने पहुंचकर उसने कहा, महाराज ये रही आपकी भेंटें, पकड़िए। यह कहकर उसने अपने हाथों में पकड़ी दोनों चिड़िया छोड़ दी। चिड़िया फुर्र से उड़ गई और महाराज उनको देखता रह गया।
इस तरह वह भेंट लाई भी थी, पर महाराज उस भेंट को ले भी न सके। महाराज ने देखा कि वह कपड़े पहने भी थी और नहीं भी पहने थी। इसके अलावा वह अपने कुत्ते पर सवार थी और उसके पैर घिसट रहे थे, सो वह सवारी पर थी भी और नहीं भी थी। महाराज यह सब देखकर बहुत खुश हुआ। वह बोला, बैठो, तुम बहुत होशियार लड़की हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की बोली, यदि आप चाहें तो। महाराज फिर बोले, ठीक है, अभी तुम अपने घर जाओ, मैं कल तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा और फिर हम शादी कर लेंगे। लड़की अपने घर वापस आ गई और अपने पिता से बोली, पिताजी, महाराज मुझसे शादी करना चाहते हैं। अगले दिन महाराज उस आदमी के घर आया और फिर उन दोनों की शादी हो गई। अब सारे लोग अपनी सारी उलझनों को सुलझाने के लिए उस लड़की के पास आते थे, चाहे महाराज घर में होते या नहीं। और क्योंकि वह लड़की सारे फैसले अक्लमंदी और समझदारी से करती थी, इसलिए सारे लोग उसके फैसलों से बहुत संतुष्ट थे। एक बार 3 लोग एक मेले में जा रहे थे। एक आदमी के पास एक घोड़ी थी, दूसरे आदमी के पास एक गाड़ी थी और तीसरे आदमी के पास एक जग था। रास्ते में रात हुई तो वे तीनों महाराज के घर के पास रुक गए और वहीं सो गए। सुबह उठे तो देखा कि घोड़े वाले के घोड़ी ने वहाँ एक बच्चा दे दिया था। घोड़ी वाला आदमी बोला, क्योंकि घोड़ी मेरी है इसलिए ये बच्चा भी मेरा है। गाड़ी वाला आदमी बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, ये बच्चा मेरी गाड़ी ने दिया है इसलिए यह बच्चा मेरा है। तीसरा आदमी बोला, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, यह बच्चा मेरे जग ने दिया है इसलिए यह बच्चा मेरा है। तीनों फैसले के लिए महाराज के घर आए। महाराज घर में नहीं थे तो महाराज की पत्नी बाहर आई और उन लोगों से पूछा, क्या बात है? तीनों ने अपनी उलझन बताई तो वह बोली, महाराज तो अभी घर में नहीं हैं, बाहर अनाज से मछली पैदा करने गए हैं। यह सुनकर तीनों को बड़ा ताज्जुब हुआ। उनमें से एक बोला, हमने मछली से तो मछली पैदा होते सुनी है, पर अनाज से मछली पैदा होते तो कभी नहीं सुनी। महारानी बोली, और मैंने भी कभी गाड़ी या जग से घोड़ा पैदा होते नहीं सुना। ये बच्चा घोड़ी वाले का है, उसको दे दो और अब तुम जाओ। जब महाराज लौट कर आए तो उन्होंने यह सब सुना तो अपनी पत्नी पर बहुत नाराज हुए, क्योंकि वे उससे कई बार कह चुके थे कि वह उसके मामलों में दखल ना दिया करे, और आज उसने फिर फैसला कर दिया था। वे फिर बोले, तुम मेरी बात सुनती नहीं हो, इसलिए तुम आज से मेरी पत्नी नहीं हो। जाओ, निकल जाओ मेरे घर से, और तुम इस घर से जाते हुए अपनी पसंद की कोई भी एक चीज ले जा सकती हो। पत्नी बोली, ठीक है, चली जाती हूँ, पर आज आखिरी बार हम साथ साथ खाना तो खा लें। सो दोनों ने शाम को साथ साथ खाना खाया और फिर महाराज सोने चले गए। इधर पत्नी ने गाड़ी वाले को बुलाकर उसे गाड़ी तैयार करने के लिए बोला। गाड़ी तैयार होने पर उसने सोए हुए महाराज को गाड़ी में रखवाया और वह खुद भी उसके पास ही बैठ गई और गाड़ी चल दी। कुछ देर बाद महाराज की आँख खुली तो उसने देखा कि वे गाड़ी में है। वह बोले, मैं कहाँ हूँ और कहाँ जा रहा हूँ? पत्नी ने जवाब दिया, आप मेरे साथ हैं और आप मेरे साथ मेरे घर जा रहे हैं। आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था ना? महाराज बोले, पर मैंने तो तुमको अकेले ही घर से निकाला था, फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? पत्नी बोली, पर आपने ही तो कहा था कि मैं अपनी पसंद की कोई एक चीज अपने साथ ले जा सकती हूँ। आप मेरे पति हैं और क्योंकि आप मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हैं, इसलिए मैं आपको अपने साथ ले जा रही हूँ। महाराज ने अपना सिर पीट लिया। वह बोले, चलो चलो घर वापस चलो, अब हम लोग साथ ही रहेंगे। और वे दोनों घर लौट आए और साथ साथ हंसी खुशी रहने लगे। अब महाराज कभी महारानी के मामले में दखल नहीं देते थे। धन्यवाद।